नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा कि नारी पुरुष की अर्धांगिनी होती है, लेकिन जब वही अर्धांगिनी पिशाचिनी बन जाए तो कोई क्या करे। पिछले कुछ दिनों में लगातार आ रही पत्नी की बेवफाई की खबरों ने पूरे देश में सनसनी फैला रखी है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान की खौफनाक सच्चाई जानकर अभी देश सदमे से उभरा भी नहीं था कि इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आपके घर में भी बस यही चर्चा हो रही होगी कि समाज में आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसी वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये सिर्फ एक क्राइम की खबर है, लेकिन असल में ये हमारे बदलते समाज, बिगड़ते पारिवारिक मूल्यों और परिवार की बदलती घिनौनी परिभाषा का कड़वा सच है। हो सकता है इस समय देश के किसी कोने में राजा रघुवंशी जैसे लड़के अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे होंगे और सोनम जैसी लड़कियां उन लड़कों को धोखा देकर मौत के घाट उतारने की साजिश रच रही होंगी। इतना ही नहीं, ये भी मुमकिन है कि इस समय आपके आसपास कोई राजा या सोनम जरूर घूम रही होंगे। राजा रघुवंशी और सौरभ हत्याकांड ने शादी के पवित्र बंधन के प्यार और भरोसे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरी कहानी में इतना तो पक्का है कि सोनम को राज चाहिए था, ना कि राजा। ऐसे में हर कोई सोच रहा है कि काश सोनम ने सच कह दिया होता तो राजा रघुवंशी आज जिंदा होता, उसका पूरा परिवार बर्बाद होने से बच जाता। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसकी शादी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले आप उन वीडियो पर एक नज़र डालिए, जिसे देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा और उसका परिवार शादी को लेकर कितने खुश थे। मैं वचन देता हूँ शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा। मैं ये तस्वीरें भले ही खुशियों का इजहार कर रही हों, लेकिन सोनम के नापाक इरादों की भनक किसी को भी नहीं लगी। पुलिस हर रोज़ इस हत्याकांड में नए नए खुलासे कर रही है। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि राज कुशवाहा इस हत्या का मास्टरमाइंड है, जबकि सोनम रघुवंशी उसकी पार्टनर थी। इस मामले में सोनम समेत सभी 5 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि 23 मई को सिर्फ 18 मिनट में राजा की हत्या कर उसकी लाश खाई में फेंक दी थी। सोनम ने राजा को कामाख्या मंदिर दर्शन के बहाने गुवाहाटी ले जाकर शिलोंग में हत्या की साजिश को अंजाम दिया। जांच में ये भी सामने आया कि फरवरी 2025 में भी हत्या की एक विफल साजिश रची गई थी और सोनम हत्या के बाद 14 दिन तक इंदौर में छिपी रही। पुलिस के मुताबिक सोनम ने हत्यारों को चिल्लाकर कहा, मार दो उसे। सोनम मांगलिक थी और मान्यताओं के अनुसार अगर किसी को मांगलिक दोष को खत्म करना है तो पहले उसकी शादी किसी पेड़ या किसी जानवर से कराई जाती है, लेकिन सोनम ने अपना मांगलिक दोष मिटाने के लिए राजा से शादी कर उसकी हत्या ही करवा दी। राजा रघुवंशी के हत्यारे आज भले ही सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस घिनौनी करतूत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, शादी ब्याह के मामले में आज भी हमारे समाज में 95% लोग अपने बच्चों की अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। बात अगर लव मैरिज की हो तो उसमें सबसे बड़ी अड़चन होती है जाति और धर्म की, क्योंकि ज़्यादातर माता पिता यही सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा। इस मामले में भी शायद यही वजह हो सकती है, क्योंकि राज कुशवाहा सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। ऐसे में सोनम ये जानती थी कि उसके पिता कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए उसने राजा रघुवंशी से शादी का नाटक किया और मेघालय में ले जाकर उसकी हत्या करवाकर खुद के अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हमें अपने बच्चों से हर विषय पर खुलकर बात करनी चाहिए, फिर चाहे वो बात कैरियर की हो या फिर प्यार की, लव अफेयर की। शायद ऐसा करने से भविष्य में
कई राजा जैसे युवकों की जान बच सके। नमस्कार।